आज हम बनाएंगे शाम की चाय को बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो बाइट्स के साथ। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और सारी चीज़ें आपके घर में हैं। आपको कोई भी चीज़ बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी, तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। बच्चे तो इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसे पोटैटो फ्राइज़ भी कह सकते हैं, पोटैटो बाइट्स भी कह सकते हैं और पोटैटो डॉट्स भी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी की किचन में बहुत मज़ेदार से स्नैक्स बनाने वाले हैं। आपने करना ये है कि मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना है। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं और इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। छिलका रिमूव करने के बाद आपने इसको पानी में डिप कर देना है, क्योंकि आलू जो हैं वो काले पड़ जाते हैं। यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है और अब इसकी साइड जो है वो हम कट कर देंगे। हमने आलू के स्क्वायर पीस कट करने हैं, तो इसलिए इसकी साइड जो है वो कट करनी ज़रूरी है। जो साइड से आलू हम कटिंग करेंगे उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको बॉयल करके हम उसका आलू का पराठा बना लेंगे या हम उसका आलू के कबाब बना लेंगे। तो यहाँ से आपने सेंटर में से कट कर लेना है और इसके नॉर्मल साइज़ के स्क्वायर पीस आपने कट कर देने हैं। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं कट करने, क्योंकि हम कच्चे आलू से स्नैक्स बनाएंगे। तो थोड़े से हमने नॉर्मल साइज़ के रखने हैं ताकि वो अंदर तक जब हम फ्राई करें तो पक जाए। तो सारे आलू को यहाँ पे मैंने कट करके पानी में डाल दिया है और 2 से 3 बार इनको मैंने अच्छे से वॉश किया है ताकि इनका स्टार्च जो है वो रिमूव हो जाए। और जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने। स्नैक्स को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पानी में 1 चम्मच जो है वो नमक भी ऐड कर दिया है, ताकि इनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आए जब हम इन्हें फ्राई करें। यहाँ पे हम ले लेंगे एक किचन नैपकिन और इस पे हम डाल देंगे आलू को। पानी से निकालने के बाद आलू को हमने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने से ये होता है कि आपके स्नैक्स बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से ड्राई कर लिया है। आलू को मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो बहुत ही मज़े का है और आपको उसको करने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे आपने कोई भी बॉक्स ले लेना है, एयर टाइट बॉक्स, और कोई भी आपके घर में खाली बॉक्स है आप वो ले लें। मेरे पास भी एक आइसक्रीम वाला बॉक्स था तो मैंने ये ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे और कुछ इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हमने ऐड करने। हमने स्नैक को फ्लेवर देने के लिए थोड़े से स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और आपने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ज़रूर ऐड करना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से डाल लेने हैं जितना आप स्पाइसेस खाना चाहते हैं। तो स्नैक्स बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेंगे। जो बच्चे बार बार लेज़ और कुरकुरे मांगते हैं, जब आप उनको ये वाले स्नैक्स बना कर देंगे तो वो बहुत खुश होंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जो आलू हमने ड्राई करके रखे थे वो सारे इसमें हम ऐड कर देंगे। हल्दी मुझे थोड़ी कम लगी थी तो मैंने और डाल दी है, क्योंकि सिर्फ इसका कलर बहुत अच्छा आता है स्नैक्स का। तो इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे सारे आलू जो हमने कटिंग करके रखे थे और आपने इससे ये होगा कि एक तो आपका टाइम बचेगा और एक साथ ही सारे आलू पे अच्छे से कोट हो जाएगा। आपको एक एक पीस उठाकर कोट नहीं करना पड़ेगा। अब इसका हम ढक्कन लगाएंगे और इसको अच्छे से शेक करेंगे और सारे आलू जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, अच्छे से कोटिंग हो जाएगी आलू की। और ये देखें, इस तरह आपने इसको 2 से 4 बार आपने शेक करना है और सारा कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है और स्पाइसेस जो हैं वो आलू पे अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से आलू के ऊपर कोट हो गया। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इतने आसानी से काम हो जाता है कि आपका किचन भी गंदा नहीं होता। सारे आलू को मैं प्लेट में निकाल लूँगी
और यहाँ पे हम ले लेंगे 2 अंडे। और ये जो थोड़ा सा मैदा बच गया था जिसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे, इसको हम रख देंगे। नेक्स्ट कोई रेसिपी बनाएंगे तो उसमें स्लैरी बनाने के काम आ जाएगा। कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए, इनको हम अच्छे से बीट करेंगे और थोड़ी सी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर और नमक डाल देंगे इसमें, क्योंकि अंडा जो है वो बिल्कुल फीका लगेगा जब हम इसका कोट करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डालने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर 2 से 3 चुटकी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड कर देंगे। और माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त स्नैक्स बनेंगे, घर में कोई मेहमान आ जाता है तो जल्दी से आप चाय के साथ ये स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हम अंडों को अच्छे से बीट कर लेंगे और जो हमने स्नैक्स रेडी करके रखे हैं, एक एक करके हम इसमें डिप करेंगे और इसको कांटे की मदद से हम निकालते जाएंगे। बहुत इजी है बनाना और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे ये रेसिपी बनाते हुए, और देखने में भी इतनी अच्छी लग रही थी और खाने में ये बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स बने थे। अब हम 3-3 4-4 पीस उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे और अंडे का कोट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी स्नैक्स रेडी हुए थे और बच्चे तो देख देख कर ही खुश हो रहे थे कि आज माशाल्लाह से कोई बहुत अच्छी चीज़ मम्मा बना रही हैं। अब हम इनको साइड पे करेंगे और एक एक पीस हम फोक की मदद से उठाएंगे और अब हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, यानी इसी बॉक्स में हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स और इसी में सारे पीस हम डालते जाएंगे और इनको शेक करेंगे और सारे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बहुत आसानी से लग जाएंगे। आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपका किचन भी गंदा नहीं होगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना आसानी से सारा काम हो रहा है और इसीलिए आपको इस तरह की रेसिपी बनाते हुए बहुत मज़ा आता है। और अगर आप मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और एक प्यारा सा लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक देने में बहुत कंजूसी करते हैं। बस इसी तरह हमने सारे स्नैक्स इसमें डाल देने हैं, पोटैटो स्नैक, और इसको अच्छे से शेक करना है और फिर इसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे सारे स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं। ऑयल भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। है ना माशाल्लाह से कितनी आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी कि आपको बनाते हुए इतना मज़ा आ रहा है तो खाते हुए कितना मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके पीस डालते जाएंगे। आपने एक साथ सारे नहीं डालने, एक एक करके उसको डालते जाएं और जब तक वो एक साइड से पक ना जाए आपने उनको पलटना नहीं है और आपने हल्के हल्के हाथों से कांटे की मदद से आपने इनको हिलाते रहना है ताकि दोनों साइड से इक्वल फ्राई हो जाए। इसी तरह हम सारे स्नैक्स जो हैं वो ऑयल में डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे और सारे स्नैक्स हम 2 बैच में फ्राई कर लेंगे। आपने लो टू मीडियम फ्लेम का ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम ज़रा सा भी हाई करेंगे तो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से आलू कच्चे रहेंगे, क्योंकि हम कच्चे आलू से स्नैक्स रेडी कर रहे हैं। बस कांटे की मदद से आपने इसको हिलाते रहना है ताकि दोनों साइड से बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और जब ये रेडी हो जाएंगे फिर हम इनको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। कभी आप बोर हो रहे हो तो अपनी शाम की चाय को ऐसे ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनाया करें और चाय इंजॉय किया करें। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। और ये देखें माशाल्लाह से इनका क्रंच चेक करें, इतने ज़बरदस्त बने हैं, क्रिस्पी और क्रंची, कि जब आप चाय के साथ इसे खाएँगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब इसे ग्रीन चटनी के साथ या केचप के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। सारे स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और इनकी फ़ाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे कि ये माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। मैंने इन्हें केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय को एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर किया करें और गोगी का किचन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं, आपको बॉयल भी नहीं करने पड़े और इतने मज़ेदार से स्नैक्स आपके रेडी हुए। तो मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।
ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आपका दिल चाहेगा कि आप बच्चों को डेली बना कर दें, क्योंकि बच्चे जब तंग करते हैं ना कि हमने लेज़ खाने हैं, कुरकुरे खाने हैं, तो इस तरह की हेल्दी रेसिपी बना कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।